हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 3 मार्च। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 मार्च 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। साथ ही साथ टॉप 10 स्टैटिक के प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं कल के करंट अफेयर का। कल हम लोगों ने पढ़ा था शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। साथ ही साथ विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है इसी दिन। पीआईबी के प्रधान महानिदेशक राजेश मल्होत्रा जी नियुक्त किए गए हैं। और इरिंजा दिपिल्ली श्री कृष्ण मंदिर जो है ये केरल का मंदिर है और यहाँ पर रोबोट हाथी का भी यूज किया जाएगा। पेटा के द्वारा इसे गिफ्ट किया गया है, पेटा इंडिया के द्वारा। और अभी हाल ही में ईरान में 83.7% यूरेनियम शुद्धता के कण पाए गए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि 83.7% तक यूरेनियम शुद्ध कर लिया है ईरान ने। इससे क्या होगा ये जानने के लिए कल की वीडियो देखें। हाल ही में जीएसएमए ने दूरसंचार नीति और विनिमय में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए भारत को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया है। भारत ने यह अवार्ड जीता हुआ है। इसके अलावा एलन मस्क एक बार फिर से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार। निकोला फॉक्स, इनको नासा ने अपना जो विज्ञान विभाग है उसका प्रमुख बनाया हुआ है। ये पहली महिला होंगी इस डिपार्टमेंट को संभालने वाली। और अभी हाल ही में मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब ने काराबाओ कप 2023 जीत लिया है। और इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी को 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। नई दिल्ली में आयोजित होता है रायसीना डायलॉग। एएसआई ने यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ओडिशा में अभी 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप या बौद्ध मठ की खोज की हुई है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से जिनका आपने किया रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की? तो दोस्तों केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री हैं अपने धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने घोषणा की है कि 2 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी गुजरात में। गुजरात के गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी में, गिफ्ट सिटी तो आप जानते ही हो, फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाई जा रही है गुजरात में। तो उसी में 2 ऑस्ट्रेलियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज इसमें सेटअप किए जाएंगे। और ये वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं, जो भारत की यात्रा करने वाले हैं, एंथनी अल्बनीज, जब वो आएंगे तो उनके साथ ही आधारशिला रखा जाएगा गुजरात के गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट मतलब होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ये एक फ्यूचरिस्टिक मॉडल पर आधारित एक सिटी बनाई जा रही है गुजरात में। तो यहाँ पर 2 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी स्थापित होंगी। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों में अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि पंजाबी लैंग्वेज ऐड करी गई है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया आया है तो चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप में ऑस्ट्रेलिया है कहाँ पर। तो भारत यहाँ पर देखेंगे आप, अपना प्यारा भारत, यहाँ से आप आएंगे, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये भी एक कॉन्टिनेंट के रूप में गिना जाता है। वैसे तो देश के रूप में ऑस्ट्रेलिया केवल यही है, लेकिन कॉन्टिनेंट जब देखेंगे तो इधर पापुआ न्यू गिनी वगैरह भी ऐड कर लिया जाता है, न्यूजीलैंड वगैरह भी। तो ऑस्ट्रेलिया फिलहाल ये है और इसकी कैपिटल होती है कैनबरा। कैनबरा होती है इसकी कैपिटल, जो कि यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर होती है और एंथनी अल्बनीज यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। आज ऑस्ट्रेलिया पिछले दिनों क्योंकि चर्चे में रही थी, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस जान लेते हैं। देखो अभी ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों अनाउंस किया था कि वो अब अपने बैंक के नोटों में से ना जो ब्रिटेन के राजा या महारानी हुआ करती थी फोटो, उनको हटा देगा। अभी तक तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थी, अब वो चली गई तो किंग चार्ल्स की बात चल रही थी कि किंग चार्ल्स को ऐड किया जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा नहीं नहीं, अब हम नहीं ऐड करेंगे, हम अपना जो फेवरेट होगा, जो फेमस पर्सनालिटी होगा, अपने हिसाब से ऐड करेंगे कुल मिलाकर के। ऑस्ट्रेलिया ने अभी T20 महिला विश्व कप भी जीत लिया है। ठीक है, और छठी बार जीता हुआ है ऑस्ट्रेलिया ने। भारत, अमेरिका और जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के क्वाड मेंबर्स की ग्रुप बनाते हैं और अभी क्वाड साइबर चैलेंज अभियान इन 4 देशों के द्वारा मिलकर के शुरू किया गया था। ये क्वाड कंट्रीज का हिस्सा है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया 2023 में क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन में टॉप पर है। सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी अडॉप्ट करने के मामले में ये ऊपर है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा गुजरात के बारे में भी जान लीजिए क्विकली। गुजरात आप देखोगे इंडिया के मैप में यहाँ पर है। यहाँ के सीएम है भूपेंद्र पटेल जी, बीजेपी पार्टी से। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। राजधानी इसकी गांधीनगर होती है। और यहाँ पर झीलों की बात करें तो नल सरोवर झील यहीं पर है, नल सरोवर। ठीक है, वंसदा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क यहीं पर है। गिर नेशनल पार्क सबसे ज्यादा एशियाई शेर यहीं पर पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भी यहीं पर है। कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। गरबा, डांडिया ये प्रमुख यहाँ का लोक नृत्य होता है।
गुजरात का। गुजरात तटीय सीमा सबसे ज्यादा है इसकी भारत में किसी भी अन्य राज्यों की अपेक्षा, ठीक है। तो सबसे सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात है। राजकीय पशु एशियाई शेर होता है, राजकीय पक्षी होता है हंसावर और राजकीय पुष्प होता है गलगोटा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किससे 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान की खरीद को मंजूरी मिली है? तो भारतीय सेना HAL से खरीदने जा रही है, इसके लिए केंद्रीय मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। HAL बोले तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत की ही कंपनी है और ये भारतीय सेना के लिए बनाएगी 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान। कुछ इस प्रकार से ये दिखेगा, ठीक है। HTT-40 देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये एक बेसिक एयरक्राफ्ट होगा ट्रेनर के लिए और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इसे बनाएगा। 6,828.36 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तो अगले 6 सालों में धीरे धीरे करके ये पूरा का पूरा डिलीवर करेगा भारतीय वायुसेना को। इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 56% स्वदेशी सामग्री है, जो कि आगे बढ़कर के धीरे धीरे 60% तक हो जाएगी, यानी कि 40% सामान फिर भी बाहर से ही इंपोर्ट करने पड़ेंगे। HAL के बारे में बात करें तो 1940 में स्थापना हुई थी, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। आर माधवन इसके अध्यक्ष हैं। अब HAL से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन अगर करते रहोगे तभी मजा आएगा। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी KVS का एग्जाम चल रहा है, KVS का JSA का एग्जाम चल रहा है, इसमें सारा का सारा हूबहू क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपकी करंट अफेयर से। तो जो लोग पिछले 1 साल से रेगुलर जुड़े हुए थे उनका सारा का सारा क्वेश्चन सही हो रहा है और क्वेश्चन का वेटेज इसमें करंट अफेयर का भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। बताया जा रहा है 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर के। तो आई होप आप सब लोग वहां पर करके आ रहे होंगे, ठीक है। बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं जो लोग करके आ रहे हैं, तो अच्छी बात है ये। लेकिन ध्यान रखिए, करंट अफेयर का वेटेज अब यही KVS नहीं सभी एग्जाम में बढ़ता जा रहा है, तो करंट अफेयर आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ना होगा। चलिए फिलहाल हम लोग HAL से करते हैं रिवीजन। HAL पिछले दिनों में क्यों क्यों रहा था चर्चे में। अभी आपको याद होगा इसने स्वदेशी रूप से एक ब्लैक बॉक्स बनाया था। ब्लैक बॉक्स वही वाला जब प्लेन या कोई विमान हादसे का शिकार होता है तब वो ढूंढा जाता है ना, जिसमें रिकॉर्ड्स सब रखे होते हैं। मैंने आपको बताया ब्लैक बॉक्स जो होता है ये नारंगी कलर का होता है, ठीक है, ऑरेंज कलर का होता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। एरो इंडिया शो में इसने नेक्स्ट जनरेशन का सुपरसोनिक ट्रेनर एच लेफ्ट 42 लॉन्च किया था। एच लेफ्ट 42 लॉन्च किया था। अभी एरो इंडिया शो चल रहा था ना बेंगलुरु में, जहां पर दुनिया भर की कंपनियां आई थी अपना अपना प्रदर्शन करने अपने अपने विमानों का, ठीक है। HAL वहां से भी आया था। इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है कर्नाटक में, HAL के द्वारा ही खोला गया है। और कुछ दिन पहले और सिप्री की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें HAL और BEL ये दो भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया था दुनिया की टॉप 100 रक्षा कंपनियों की लिस्ट में। हम लोग तेजस यूज करते हैं ना, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस, वो HAL ने ही बनाया हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही हल्का बहुत ही छोटा लड़ाकू विमान है, इसको भी SC ने बनाया हुआ है। तो ये सभी HAL से रिलेटेड क्वेश्चन थे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सचिन तेंदुलकर के संन्यास के 10 वर्ष बाद किस स्टेडियम में उनकी आदमकद प्रतिमा लगाने की सूचना आई। तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर के संन्यास के 10 साल हो चुके हैं और ऐसे में अब वहां पर जो उनका होम ग्राउंड था वानखेड़े स्टेडियम, जो कि मुंबई में है, मुंबई में है वानखेड़े स्टेडियम, जहां पर BCCI का हेडक्वार्टर भी है, ठीक है, इसी स्टेडियम में। तो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर की एक बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित की जा रही है, ठीक है। आदमकद मतलब समझ लो कि बहुत ही लार्ज, ठीक है। तो वानखेड़े स्टेडियम में ये किया जा रहा है और इसका जल्द ही अनावरण होने वाला है। 23 अप्रैल को होगा, जब सचिन तेंदुलकर की जयंती होती है, मतलब जन्मदिन होता है, तब होगा। सचिन तेंदुलकर दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ये क्रिकेटर हैं, सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भी क्रिकेटर हैं। अभी तक इनका रिकॉर्ड टूटा नहीं है, ठीक है। इन्होंने भारत के लिए 463 एक दिवसीय मैच यानी वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं, 200 टेस्ट मैचेस खेले हैं और सिर्फ एक T20 इंटरनेशनल मैच खेले हुए हैं भारत के लिए। तो वानखेड़े स्टेडियम में इनके नाम तो पहले से ही एक स्टैंड था ही, अब एक मूर्ति भी, इनका स्टैचू भी वहां पर स्थापित किया जाएगा। क्लियर। भारत इसी साल ICC विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है, ये बात मत भूलिएगा। 2023 में आपको रटाया गया है बहुत अच्छे तरीके से कि हॉकी विश्व कप का, हॉकी विश्व कप तो जनवरी में ही हो चुका, लेकिन अभी क्रिकेट विश्व कप बाकी है, वो भी यहीं पर होने वाला है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर को दोस्तों भारत रत्न भी मिल चुका है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न यानी कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कब मिला था।
आगे हाल ही में सेमीकंडक्टर की आपूर्ति श्रृंखला के लिए चिप 4 वार्ता शुरू की गई। इस वार्ता में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ कौन सा अगला देश शामिल है? देखो चिप 4 वार्ता में ना 4 देश हैं और ये चिप को लेकर के वार्ता होगी। चिप बोले तो सेमीकंडक्टर, अभी इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो इसमें फिलहाल अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ताइवान और जापान शामिल है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का क्वाड टाइप का ही ग्रुप है। क्वाड मतलब 4 होता है, 4 देशों का एक समूह होता है। तो यहाँ पर देखो 4 देश में अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ताइवान और जापान है। और इसका बेसिक मकसद है सेमीकंडक्टर पर एक ग्रुप बनाना, जिससे सेमीकंडक्टर का डोमिनेंस जो है वो चाइना के पास न जाने पाए। यहाँ पर आप देखोगे आर्टिकल है जापान, यूएस, साउथ कोरिया, ताइवान लॉन्च चिप 4 टास्क। अब ये चिप 4 एक नया ग्रुप बनाया गया है। देखो अमेरिका है बड़ा चालाक, ये सभी जो जहां जहां पर भी इसको दिख रहा है ना मिठाई मलाई एक प्रकार से, वहां वहां के साथ एक 4-4 देशों का ग्रुप बनाते जा रहा है। आप अगर नोटिस कर पाओ तो एक तो इसने सबसे पहले क्वाड बनाया, जिसने जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल था। ठीक है, इसके बाद इसने एक I2U2 बनाया। I2U2 में इंडिया, इजराइल और यूएई और अमेरिका है। ठीक है ना, ये भी 4 देशों का एक समूह है, इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई। I2U2 जिसमें समझ लो ये मिडिल एशियन कंट्रीज में ये अपना बैलेंस बनाकर रखेगा। इसके बाद इसने यहाँ पर एक पाकिस्तान के साथ भी बनाया था। आपको अगर याद हो तो आपको बताया गया था कि एक और क्वाड बना है जिसमें जिसमें कि अमेरिका शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, उसमें भारत नहीं शामिल है। ठीक है, और भी 2 देश शायद उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान भी शामिल थे उसमें। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर देखो चिप 4 बनाया इसने, चिप 4 बनाया इसमें इसमें देखो जापान, साउथ कोरिया, यूएस और ताइवान शामिल है। अब इससे क्या होगा, इससे सेमीकंडक्टर, क्योंकि ये ताइवान जो एरिया है आपको ये भी बताया गया था कि ताइवान में दुनिया में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर पाया जाता है। और क्या, वैसे ही थोड़ी ना अमेरिका इसको सपोर्ट कर रहा है फ्री फोकट का। ताइवान में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर पाया जाता है। सेमीकंडक्टर नहीं कहेंगे, सिलिकॉन कहेंगे। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल है एक प्रकार से, और सेमीकंडक्टर ही फ्यूचर है, ये आप सबको पता है भली भांति। तो ऐसे में यहाँ पर एक ग्रुप बनाया जा रहा है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, जिससे कहीं चाइना ना आगे निकल जाए अमेरिका से। चाइना वैसे ही हर चीज में पिछड़ता चला जा रहा है, तो कहीं चाइना अमेरिका से आगे ना निकल जाए। लेकिन चाइना भी कहाँ चुप रहने वाला है। इसने भी क्या किया कि ये ऐसे जो अमेरिका के जो कदम है, स्टेप्स हैं, इनसे मुकाबला करने के लिए 140 बिलियन डॉलर खर्च करने की घोषणा कर दी है कि वो भी सेमीकंडक्टर पर एक बड़ा पैकेज खर्च करेगा और घरेलू चिप की क्षमता बढ़ाएगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स या प्रोसेसर्स जो सब चीजें बनाई जाती हैं सेमीकंडक्टर की मदद से, उन पर इतना खर्च करेगा। ठीक है, बाय द वे एक चिप्स बिल भी लाया गया था अमेरिका में, और उसका मतलब भी यही था, उसका उद्देश्य भी यही था कि कैसे सेमीकंडक्टर उसके ही देश में यानी अमेरिका में ही निर्माण किए जाएं और ताइवान जैसे देशों से डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम की जाए, क्योंकि उसे पता है आज नहीं तो कल चाइना उस पर कब्जा कर ही लेगा। ठीक है, तो ऐसे में वो धीरे धीरे अपना निर्भरता कम करने के लिए भी ये बिल लाया था। कौन लाया था, अमेरिका लाया था। तो चिप्स बिल भी पूछा जा सकता है, वैसे 1-2 एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा कहां पर पूसा कृषि विज्ञान मेला आयोजित किया गया? तो अभी हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा ये आयोजित किया गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, पीआईबी का आर्टिकल है ये। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर जी, इनेग्रेट द पूसा कृषि विज्ञान मेला, बिग फेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय IARI इन दिल्ली। देखो ये 2 से 4 मार्च के बीच में आयोजित किया जाएगा, और जिसकी थीम होगी न्यूट्रिशन, फूड एंड एनवायरमेंट सेफ्टी बाय श्री अन्ना। ठीक है, अब ये IARI क्या होता है, इसका मतलब होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है ना, तो इसी के द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। IARI, RO हो गया है, RI रहेगा। ठीक है ना, तो 2 से 4 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। आगे अब स्टैटिक जीके का पोर्शन आ गया है, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। DCM ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? ये फुटबॉल से रिलेटेड ट्रॉफी है। अच्छा, फुटबॉल से रिलेटेड और क्रिकेट से रिलेटेड 2 वीडियो मैंने दी हुई है ट्रॉफियों की ट्रिक की। अगर आप सर्च करोगे ना MJT ट्रिक फुटबॉल ट्रॉफी या MJT ट्रिक क्रिकेट ट्रॉफी, तो दोनों वीडियो आपको मिलेगी। मात्र 10-10 मिनट की वीडियो है, उनको देखने के बाद आपका ये एक पोर्शन तो क्लियर हो जाएगा। तो यानी 1 नंबर तो आपका बन जाएगा अगर इससे क्वेश्चन पूछा गया तो।
एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। थाईलैंड को ही दोस्तों सफेद हाथियों का देश कहते हैं, सफेद हाथियों का देश कहते हैं। अच्छा, अगर 1000 हाथियों का देश कहा जाए तो किसे कहेंगे? लाओस को कहेंगे। ठीक है। भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में ही चिल्का लेक भी है, चिल्का लेक भी है। ठीक है, आपको डेली देखो स्टैटिक तैयार कराया जा रहा है और आज हो चुके हैं 200 क्वेश्चन। आज मैं इसकी पीडीएफ डलवा दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो ज्वाइन कर लो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जा करके फटाफट से, वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी 200 क्वेश्चन की। 200 क्वेश्चन स्टैटिक जीके का बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है आपसे। जाइए आप इसको रीडिंग लगा लीजिए, बहुत ही जबरदस्त ये कंटेंट है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपको। अफीम के पौधे किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? फूल से प्राप्त किए जाते हैं। सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था, किस सिख गुरु ने लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा था। गुरु गोविंद सिंह जी ये सिखों के आखिरी और 10वें गुरु थे। इन्होंने ही खालसा पंथ की फिर स्थापना कर दी, उसके बाद गुरु प्रथा समाप्त हो गई थी। ठीक है, 10वें गुरु थे। अगला, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 1971 में हुआ था। हालांकि कई शिमला समझौते हुए, लेकिन 1971 भी इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को किसने कैलकुलेट किया था? तो राधानाथ सिकदार कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को कैलकुलेट किया था। हालांकि माउंट एवरेस्ट जो है ये एवरेस्ट नाम के एक अंग्रेज के नाम पर नाम पड़ा हुआ है, एवरेस्ट था उनका नाम, इसलिए माउंट एवरेस्ट कर दिया गया। राजस्थान के किस जिले में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है? तो राजस्थान के जयपुर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर फ्रांस में है। ठीक है, फ्रांस में है, लियोन्स फ्रांस में, लियोन्स फ्रांस में है। विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना था। ये देखो 200 क्वेश्चन स्टैटिक के पूरे हो चुके हैं। आप लोगों ने डेली करंट अफेयर के साथ साथ 200 स्टैटिक जीके भी कंप्लीट कर लिए हैं। वैसे अगर आप चाहते हो कि करंट अफेयर का कंप्लीट नॉलेज आपके पास हो तो आप ये ई बुक परचेज कर सकते हो। ब्रह्मोस ई बुक है, अपनी एमजेटी ऐप पर आपको मिल जाएगी। कल बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा उठाया और मैंने आपको बताया था, क्योंकि ब्रह्मोस ई बुक पर जो कि वार्षिक ई बुक है, इस पर 2 दिनों के लिए डिस्काउंट दिया गया था, क्योंकि आपके आने वाले समय में एग्जाम्स लगे हुए हैं। सीएचएसएल का लगा है, सीजीएल का भी चल रहा है, इसके अलावा केवीएस का चल रहा है। तो ऐसे में आप इस ई बुक से पूरा का पूरा कंटेंट तैयार कर सकते हो। करंट अफेयर में आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा इस ई बुक से। आप ये ई बुक 50% डिस्काउंट पर अभी के लिए प्राप्त कर सकते हो। बहुत लोगों को कूपन कोड यूज करने में दिक्कत आ रही थी, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। कूपन कोड में आपको ये कैपिटल लेटर में ई बुक 50 लिखना था। अगर मान लीजिए फिर भी यहाँ से प्रॉब्लम आती है तो आपको ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए और उसके बाद यूपीआई के थ्रू वहां से भी व्हाट्सएप पर ही आप ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये ई बुक। बाकी की जो ई बुक है, जैसे स्टैटिक है, अगर स्टैटिक लेना है तो चैप्टर बाय चैप्टर स्टैटिक का भी ई बुक अवेलेबल है। मंथली करंट अफेयर की ई बुक आती है हर महीने की। ठीक है, जनवरी की भी आ चुकी है और फरवरी की भी आने ही वाली है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने हेकानी जखालू ने, किस राज्य की हेकानी जखालू ने वहां की पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रचा? तो दोस्तों अभी नागालैंड में चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, वहां पर हेकानी जाकालू वो बन गई हैं नागालैंड की पहली एमएलए। एमएलए बोले तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एक होता है एमपी। एमपी जो होता है वो होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि ये संसद का सदस्य होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सांसद जी। ठीक है, और एमएलए जिसे हम लोग कहते हैं विधायक जी। तो ये विधायक जो होता है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, जो विधानसभाएं होती है ना, विधानसभाएं, उनका सदस्य होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एक होता है एमएलसी, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो हम लोग कहते हैं विधान परिषद। विधान परिषद, तो ये विधान परिषद का सदस्य होता है। विधान परिषद हालांकि सभी राज्यों में तो है नहीं, केवल 6 राज्यों में है आज के टाइम पर। तो ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं। ठीक, फिलहाल ये एनडीपीपी की इस पार्टी की तरफ से थी हकानी जखालू। ये बन गई है फर्स्ट वीमेन टू बी इलेक्टेड टू नागालैंड असेंबली। और एनडीडीपी की अगर बात करें तो ये नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी इसका पूरा नाम है। नागालैंड तो दोस्तों 1963 में ही राज्य बन गया था, लेकिन आज तक कोई महिला वहां पर विधायक नहीं बनी थी। ये बन गई है पहली महिला विधायक। ठीक है, दीमापुर 3 निर्वाचन सीट से ये विजयी हुई हैं एनडीपीपी पार्टी से। नागालैंड आया है, थोड़ा सा आप देखिए नागालैंड है कहाँ पर। कोहिमा इसकी राजधानी होती है। नागालैंड आपको दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, ये रहा नागालैंड। और इसके नीचे इधर मणिपुर है, इधर आप देखेंगे मिजोरम है। आपको याद कैसे करना है? आपको ऐसे याद, आपको ट्रिक बताया था ना मैंने, नागमणि। नागमणि, ठीक है, तो नागमणि यानी कि नागालैंड ऊपर है, नीचे मणि है, मणिपुर। ठीक है, अब देखो
नागमणि, इसको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि पहले मैं भी कंफ्यूज हुआ करता था दूसरे की क्या बात करूं, यहाँ पर कि नागालैंड ऊपर रहेगा कि मणिपुर ऊपर रहेगा, तो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बनाया नागमणि, तो नागमणि से आराम से याद हो जाता है तब से। ठीक है, नेफ्यू रियो यहाँ के सीएम हैं और जगदीश मुखी यहाँ के हैं गवर्नर। ठीक है, बाकी चीजें यहाँ पर हैं। और राजकीय पशु मिथुन, राजकीय पक्षी ब्लिथ ट्रिपोगोन, राजकीय पुष्प कोपो। आगे, हाल ही में कहां पर आयोजित सिन्यू मैत्री अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने भाग लिया? तो देखो, सिन्यू मैत्री अभ्यास अभी जापान में आयोजित हुआ। भारत और जापान के बीच में चल ही रहा था धर्म गार्जियन, जिसके बारे में अभी कुछ दिन पहले ही मैंने कवर कराया था। ठीक है, गार्जियन, उसी के अवसर पर ये सिन्यू मैत्री अभ्यास भी आयोजित हुआ और उसमें भी भारतीय वायुसेना ने हिस्सा लिया। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, Another milestone in India-Japan defense ties (IAF) participates in X Sinnu मैत्री। इंडियन एयरफोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। 1 से 2 मार्च 2023 तक जापान में ही ये आयोजित किया गया। ये भी धर्म गार्जियन के साथ साथ ही किया गया। ठीक, पिछले 1 महीनों के अंदर ही 2 से 3 बार मैंने आपको बताया कि भारत और जापान के बीच में कौन कौन सा अभ्यास होता है। चलो कमेंट करके मुझे बताओ कौन कौन सी सेना के बीच कौन कौन सा अभ्यास होता है। अगला, 3651 किलोमीटर की एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस कहां से प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ हुई जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से दोस्तों, भारत में ही नहीं एशिया में सबसे लंबी ये साइकिल रेस शुरू हुई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से जाएगी ये कन्याकुमारी तक। ठीक है, यानी पूरे भारत को कवर करेगी। 3651 किलोमीटर की ये लंबी साइकिल रेस होगी। तो इसमें 29 धावक जो हैं, या कहें कि 29 साइकिल रेसर इसमें शामिल है, जिसमें एक महिला सहित 29 साइकिल रेसर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, साइकिलिस्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक होगा। अभी तक सबसे ज्यादा लंबी जो रेस हुआ करती थी वो 1000 किलोमीटर तक ही हुआ करती थी। अब की बार देखो 3 गुना से भी ज्यादा कर दिया गया है, 3.5 गुना कर दिया गया है। क्लियर? वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग एसोसिएशन के द्वारा एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप का दर्जा भी दिया जाएगा। अगला, हाल ही में बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति बने? बोला टिनुबू ये बन गए हैं नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट। नाइजीरिया दोस्तों वो देश है अफ्रीका का जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। मतलब अफ्रीका में अगर बात किया जाए सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो आप बताएंगे नाइजीरिया। वहां के नए प्रेसिडेंट बने हैं बोला टिनुबू। ये ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस पार्टी से हैं। नाइजीरिया देखते हैं वर्ल्ड मैप में कहां पर है। वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आपको आना है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे, ये रहा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकी महाद्वीप। यहाँ पर आपको दिख जाएगा नाइजीरिया। अच्छा, एक नाइजर भी देश है, एक नाइजीरिया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ना बहुत सारे कंफ्यूजन वाले देश हैं, आपको बहुत जगह ऐसे ऐसे देश मिलेंगे, नाम बहुत ज्यादा मिलते जुलते। सूडान है, साउथ सूडान मिलेगा। ठीक है, नाइजर है, नाइजीरिया मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ कांगो है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है। बहुत सारे ऐसे देश है, मतलब अफ्रीका में इन लोग को जैसे अलग नाम ही नहीं मिलता है, एक ही दो मिलता जुलता ले लेते हैं। चलो कोई बात नहीं। नाइजीरिया की कैपिटल यहाँ पर अबूजा होती है, ये आप याद रखेंगे। नाइजीरिया की कैपिटल क्या होती है? अबूजा। यहाँ के राष्ट्रपति बोला टिनुबू बन गए हैं और मुद्रा नाइजीरी नायरा होती है। क्या होती है करेंसी? नायरा होती है करेंसी। इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है। ठीक है, नाइजीरिया की करेंसी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो वो है दोस्तों गुजरात और कर्नाटक। इन दोनों राज्यों को टॉप पर रखा गया है स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के मामले में। ये रिपोर्ट जारी की है IEEFA ने, यानी इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस ने। यहां पर देखोगे द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, कर्नाटका एंड गुजरात मेकिंग मोस्ट प्रोग्रेस इन शिफ्ट टू क्लीन पावर के रूप में ये लोग टॉप पर हैं। रिपोर्ट में आप देखोगे, देखो कर्नाटक तो उसमें सबसे ज्यादा अच्छे तौर पर यहाँ पर ग्रीन एनर्जी यूज कर रहा है, फिर गुजरात है और उसके बाद हरियाणा है। ये टॉप 3 है। लास्ट में अगर बात करें ना तो सबसे लास्ट में है वेस्ट बंगाल, फिर बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ये सभी लास्ट में है। ठीक है, 4 चीजों पर लेकर के ये रिपोर्ट तैयार करी गई है, जिसमें डिकार्बनाइजेशन, परफॉर्मेंस ऑफ द पावर सिस्टम, रेडीनेस ऑफ द पावर इकोसिस्टम, पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स कमिटमेंट्स, ये सभी चीजें शामिल हैं। ये सारी चीजें मैंने हिंदी में भी लिख रखी हैं, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। क्लियर? ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे आज की वीडियो से। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, स्टैटिक जीके का PDF आपको आज वहीं पर मिलेगा। भारतीय वैज्ञानिक CV रमन
ये किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किए गए? 1954 में सम्मानित किए गए थे। 3 लोगों को दिया गया था, बताया है 1000 बार मैंने आपको। पद्मश्री शिवमणि निम्न में से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो ये ढोल वादक हैं। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सबसे बड़ा व सबसे पुराना म्यूजियम कौन सा है? इसके अलावा भारत का सबसे लंबा हीराकुंड बांध किस नदी पर है? देखो ये सबसे बड़ा, सबसे पुराना, ये सब चीजें ना स्टैटिक जीके की ई बुक में भी अवेलेबल है, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन बनता है वैसे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।